जैन साथियों, चलिए हम आज लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट मेथड बनाते हैं। ये आपका लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट मेथड है। इसमें आपका 30 प्रश्न शामिल होगा जो आपका नए पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए हम हल करते हैं। ये आपका क्लास 1 से लेकर 12 तक यानी सभी क्लासों के लिए है। तो ये वीडियो सभी क्लास के स्टूडेंट देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन कर रहा है कि बॉटम लाइन, बॉटम लाइन का अर्थ होता है अति महत्वपूर्ण तथ्य, अति महत्वपूर्ण तथ्य। तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो आपका जगह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो बॉटम लाइन का अर्थ होता है अति महत्वपूर्ण तथ्य, तो इसका जगह ऑप्शन बी हो जाएगा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखिए मैच, बिल्कुल ये आपका सही है। ऑप्शन बी है मेटरनल, ये भी आपका सही है। थर्ड आपका सी जो है तो मेटेरियल, यहाँ आपका गलत है। मेटेरियल में आपका एम ई नहीं होगा, एम ए होगा, METERIAL। तो मेटेरियल ये आपका सही होगा। तो ऑप्शन सी आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कर रहा है द ओनली चाइल्ड ऑफ ग्रैंड फादर इज, यानी ग्रैंड फादर के एकमात्र चाइल्ड यानी लड़का कौन होगा, तो इसका फादर हो जाएगा। तो ग्रैंड फादर का एकमात्र चाइल्ड है यानी एकमात्र पुत्र है, तो वो कौन होगा, उसका पिता होगा। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोम, यानी साइनो बताना आपको। तो ट्रिम्फ का अर्थ होता है विजय, ट्रिम्फ का अर्थ होता है विजय। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा विक्ट्री, विक्ट्री का अर्थ होता है आपका जीत यानी विजय। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन कर रहा है कि विच इज नॉट अ स्टेशनरी आइटम। तो बुक स्टेशनरी है, बाइसाइकिल नहीं है, ये आपका स्टेशनरी आइटम नहीं है, नोट पैड है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है। इसमें आपको बताना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। क्वेश्चन है और रिमार्क्स दैट एक्सप्रेस अप्रूवल और एडमायरेशन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। इसका अर्थ होता है अभिनंदन, इसका अर्थ होता है अभिनंदन। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन कर रहा है कि द सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज्ड अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन है कि वर्टिब्रेट एनिमल्स दैट क्रॉयल ऑन ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर रेंगने वाले क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेप्टाइल्स कहते हैं, यानी रेंगने वाले जंतु, उसे कहते हैं रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जंतु। ध्यान रखिएगा, उसे रेंगने वाले जंतु कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी डेज आर इन अ वीक। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, डेज लिख लीजिए, यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा, यहाँ आप डेज लिखिएगा। तो कह रहा है हाउ मेनी डेज आर इन अ वीक। तो वीक में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निर्गुण शब्द में कौन सा संधि है। तो निर्गुण का आप जब संधि विच्छेद करेंगे तो आपका जगह निह जोड़ गुण, निह जोड़ गुण इसका संधि विच्छेद होगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका विसर्ग संधि है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन कर रहा है कि अकल का दुश्मन होना, अकल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ होता है महामूर्ख। अकल का दुश्मन यानी महामूर्ख। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कर रहा है कि पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो पुत्री का पर्यायवाची हो जाएगा यानी आत्मजा। ऑप्शन सी होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कर रहा है कि गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त है, यानी गिरिधर में कौन सा समास है। तो गिरिधर, तो गिरिधर यानी गिरिधर का अर्थ होता है बहुत धनी, गिरिधर का अर्थ होता है बहुत धनी यानी बहुत धन वाला। ठीक है, तो गिरिधर बहुत धन वाला, इसमें है बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर रहा है कि नवल सुंदर श्याम शरीर, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उल्लेख अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा। देखिए जब वस्तु का उल्लेख अनेक प्रकार से की जाती है तो उसमें उल्लेख अलंकार होता है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 12 है।
क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कह रहा है कि काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है। तो इसमें है यमक अलंकार, इसमें है यमक अलंकार। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कह रहा है कि देवर शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा। तो देवर का तत्सम हो जाएगा यानी द्विवर, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कह रहा है कि आग पर पानी डालना, आग पर पानी डालना, तो इसका अर्थ होता है झगड़ा मिटाना, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो ऑप्शन देखिए आपका सी हो जाएगा, स्वर्ग जोड़ आरोहण, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कह रहा है तरल का विलोम शब्द होगा। तो तरल लिक्विड है, तो लिक्विड का विलोम हो जाएगा ठोस, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन कह रहा है कि रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो ये होता है क्रोध, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाली वर्णों की आवृत्ति होती है, तो कौन सा अलंकार होता है। तो ये होता है श्रुत्यानुप्रयास अलंकार, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इन वाक्यों में कौन सा कारक है। तो मेरे दोस्त के लिए, तो संप्रदान को के लिए होता है, संप्रदान को के लिए, तो ये आपका हो जाएगा संप्रदान कारक, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्यहीन मनुष्य जिंदगियों में कभी सार्थक कार्य नहीं कर सकता है। और इसमें कह रहा है कि किस भाग में त्रुटि है, कोई त्रुटि है। तो देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पर जिंदगियों में कभी, यहीं पर त्रुटि है, यहाँ पर जिंदगियों में कभी नहीं होगा, यहाँ होगा जिंदगी में कभी। ठीक है, जिंदगी में कभी, तो जिंदगी का बहुवचन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए में ही त्रुटि है, जिंदगियों में कभी नहीं होगा, यहाँ पर होगा जिंदगी में कभी। ठीक है, ये होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिसकी दो माताएं हो उनके लिए कौन सा शब्द युक्त होता है। तो ये होता है आपका यानी द्वय मातुर, जिनकी दो माताएं हो उनके लिए उपयुक्त शब्द होता है द्वय मातुर, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से चित्तरंजन का विलोम क्या है। चित्तरंजन का विलोम है नस्वर, ऑप्शन सी होगा। तो याद रखिएगा चित्तरंजन का विलोम होता है नस्वर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कह रहा है जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो उसे कहते हैं अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ उसे कहते हैं अजात शत्रु। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कह रहा है कि आंखों से गिरना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आंखों से गिरना का मुहावरे का अर्थ होगा कोई महत्व न रहना, कोई महत्व न रहना। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आंखों से गिरना का अर्थ होगा कोई महत्व न होना या न रहना। ठीक है, कोई महत्व न रहना, तो इसका होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब पैसेज को हम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका 27 से 29 तक इसमें का गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। अब देखिए गद्यांश में ऐसे होता है कि इसमें आपको पैसेज को इस गद्यांश को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा तब आप इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका ये है कि आप थोड़ा फास्टली पैसेज को पढ़ लीजिए। ठीक है, तो देखिए संगीत के बारे में प्रायः जनसाधारण की यह मान्यता है कि यह मन बहलाने अथवा मनोरंजन का साधन है, अथवा भजन पूजन में कविताएं एवं छंद आदि भगवान के गुणगान की वस्तुएं हैं। वस्तुतः के और भी उपयोग यानी किसके, तो संगीत के और भी उपयोग है। तो आप जब पढ़ेंगे तब आपको यहाँ मालूम होगा कि कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन से देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सा शब्द होगा। तो यहाँ जब हम पैसेज पढ़ें तो यहाँ लिखा है वस्तुतः के और भी उपयोग होगा। तो किसके बारे में बात कर रहा है, तो संगीत के बारे में बात कर रहा है, तो यानी संगीत के बारे में कह रहा है कि और भी उपयोग है।
तो आपका क्या होगा, ऑप्शन ए होगा संगीत। ठीक, सेकंड क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान टू की जगह कौन सा शब्द होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ हम पढ़ लिए, आगे दिया है कि यह ही नहीं मुख्य पशु पक्षियों की। तो यहाँ देखिए कह रहा है यह ही नहीं, यह मनुष्य ही नहीं। देखिए यहाँ पर आपका पैसेज मिल रहा है कैसे, यह मनुष्य ही नहीं। तो आपका जो सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ आपका मनुष्य बढ़ाया जाएगा। यह मनुष्य ही नहीं मुख्य पशु पक्षियों तक की प्रेरित करने में सक्षम है। तो अब चलिए देखते हैं थर्ड में क्या होगा। तो थर्ड में आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या कर रहा है, तो एक सेकेंड, थर्ड की जगह पैसे में देखिए क्या है गद्यांश में, यहाँ कह रहा है थर्ड में कि यह मुख्य पशु पक्षियों तक की प्रेरित करने में सक्षम है। किसकी प्रेरित करने में, तो ऑप्शन देखिए पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ है कि भावनाओं को, तो पशु पक्षी की भावनाओं को भी प्रेरित करने में मदद करता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन इसका 29 का सी हो जाएगा, भावनाओं। क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन कर रहा है आपका कि थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, यानी थाली के बैगन मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो ये होता है सिद्धांत रहित व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति का कोई सिद्धांत ना हो, यानी जिसका कोई सिद्धांत ना हो, तो उसी को कहते हैं थाली का बैगन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये है आपका यानी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका थर्ड था। ठीक है, तो आपको हम डेली आपको एक लैंग्वेज का भी प्रैक्टिस सेट आज से आपको करवाएंगे। ठीक है, कुछ दिन से आपका ये प्रैक्टिस सेट बंद था, लेकिन अब आपको हम रेगुलर यानी आपका लैंग्वेज का भी प्रैक्टिस सेट आपको एक हम डेली करवाएंगे। चलिए हम आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।